हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ शेयर फेलियर कि जो शेयर फेलियर है दोस्तों उसके कौन कौन से मोड्स हमारे पास होते हैं। फिर उन सारे मोड्स को हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो मोड्स है शेयर फेलियर के वो बता देता हूँ, फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मोड जो है शेयर फेलियर का वो है हमारा जनरल शेयर फेलियर। क्लियर हुआ? सेकेंड जो इसी का मोड है दोस्तों डेट इज शेयर फेलियर का वो है हमारा लोकल शेयर फेलियर। एंड थर्ड में जो है हमारा वो है पंचिंग शेयर फेलियर। अब फ्रेंड्स वन बाय वन करके हम तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जनरल शेयर फेलियर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, देन फिर हम लोकल शेयर फेलियर की बात करेंगे एंड देन पंचिंग शेयर फेलियर की बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की आइए स्टार्ट करते सबसे पहले जनरल शेयर फेलियर से। दोस्तों जनरल शेयर फेलियर के अंदर सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इस टाइप का जो फेलियर होता है ये आपको ओसीसी सोइल के अंदर देखने को मिलता है। ओसीसी सोइल क्या होता है आप जानते होंगे, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले जो रहता है उसके अंदर हमको दिखने को मिलती है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें यहाँ पर इसी को हम लोग दोस्तों और कुछ नाम से भी जानते हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि जो ओवर कंसोलिडेटेड सोइल जो होती है या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इट ऑकर्स इन मीडियम टू हाई डेंस सॉइल। मतलब कि जो जनरल शेयर फेलियर हमारा है, जनरल शेयर फेलियर हमको कहां पर देखने को मिलता है कि हमको ऐसी सॉइल के अंदर देखने को मिलता है जो कि मीडियम से हाई डेंस है। क्लियर हुआ? डेट इज सिंपल सी बोल दूं अगर मैं ओसीसी सॉइल के अंदर ही हमको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं कि एट द टाइम ऑफ फेलियर लार्ज बल्जिंग या फिर हीविंग इज ऑब्जर्व। मतलब कि जनरल शेयर फेलियर के अंदर जब फेलियर देखने को मिलता है तो वहां पर लार्ज बल्जिंग होता है। अब बल्जिंग क्या होता है देखो फ्रेंड्स, आपके सामने एक मैं सेक्शन बनाया हूं। ये मेरी क्या है, फुटिंग है। ठीक है, ये फुटिंग के नीचे आप देखेंगे ये मेरा स्ट्रेस जोन है। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेस जोन है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, अगर ये मेरी डेंस सैंड है, डेंस सैंड है या फिर डेंस सोइल मेरी अगर है, डेंस सोइल है ना, तो मतलब ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, कॉम्पैक्टेड है। ठीक है, कॉम्पैक्टेड है, इसके अंदर जो भी वॉइड्स वगैरह थे सब कुछ ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं पास्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप इसके ऊपर कोई लोड लगाओगे और ये लोड कंटिन्यूअसली एक्ट करेगा, मान लो कि यहाँ पर कुछ सेटलमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा, कुछ सेटलमेंट अभी फिलहाल के लिए मान लो। तो अगर ये मेरी जो पूरा का पूरा असेंबली है ये नीचे जा रही है तो यहाँ की सोइल कैसी है, ये सोइल डेंस है। तो डेंस सोइल है तो दोस्तों इसको कहीं पर जगह नहीं मिलेगी, तो क्या करेगी ये सोइल अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करेगी, अपने आप को ये ऊपर लाएगी क्योंकि डेंस थी, नीचे इसको जाने की कहीं जगह नहीं मिली तो ये ऊपर से ही निकलने की कोशिश करेगी। तो ऊपर से निकलने की कोशिश करते वक्त ये यहाँ पर जाकर इकट्ठी हो जाती, मतलब कि जो ग्राउंड सरफेस था उसके ऊपर जाकर एक ढेर जैसा लग जाता है। इस ढेर को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्जिंग या फिर हीविंग कहते हैं। क्लियर हुआ कि बल्जिंग क्या होता है? बल्जिंग होता है दोस्तों जो डेंस सोइल हमारी होती है, डेंस सोइल के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाओगे या लोड लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो जो सैंड या सोइल जो उसके अंदर है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और वो जब बाहर निकलेगी तो ऊपर आकर जो हमारा ग्राउंड लेवल था उसके ऊपर आकर थोड़ा सा पोर्शन वहां पर जो अर्थ का है वो उड़ जाता है, उसे उठे हुए पोर्शन को ही हम लोग बल्जिंग या फिर हीविंग कहते हैं। मानो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। ये कोई बीकर था आपके घर में, इसके अंदर आपने शुगर भर रखी। ठीक है, इसके अंदर आपने शुगर भर दी, बिल्कुल फुल यहां तक लेके आ गए शुगर। आप अब क्या कर रहे हैं, आप ये कॉम्पैक्टेड है, मान लो एक प्रकार की यहाँ डेंस सैंड है, ये शुगर जो है क्या है, डेंस सैंड है। अगर आप इसके ऊपर अपने हाथ से आप प्रेशर लगाने की कोशिश करोगे तो ये कहीं जाएगी नहीं, कंप्रेस तो नहीं होगी, लेकिन क्या करने की कोशिश करेगी, जैसे यहाँ पर आप इस पे लोड लगाने की कोशिश करोगे, पी अगर लोड लगाओगे तो ये शुगर जो है आसपास से उठने लगेगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखना आप घर पर। तो ये यहाँ से जो उठ जाएगी ना, ये उठी हुई शुगर को ही हम लोग क्या बोल देंगे, बल्जिंग ऑफ शुगर कह सकते हैं आइडियल केस में। ठीक है, तो जैसे शुगर यहाँ पर इकट्ठी हुई, इसी केस में जो फाउंडेशन होता है यहाँ पर सैंड या सोइल हमारी इकट्ठी हो जाती है, उसी को हम बल्जिंग कह देते हैं। ठीक है, तो सीधा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है कि आपको ध्यान रखना है कि जनरल शेयर फेलियर के अंदर लार्ज बल्जिंग या फिर हीविंग देखने को मिलती है। बस क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर बात करते दोस्तों, वेरी लेस सेटलमेंट इज ऑब्जर्व। अब वेरी लेस सेटलमेंट क्यों हो रहा है, मैं आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग डेंस सोइल का यूज कर रहे हैं। तो डेंस सोइल ऑलरेडी कॉम्पैक्टेड है, तो यहाँ पर सेटलमेंट जो होगा
वो बहुत कम हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर कुछ और पॉइंट्स, दैट इज फेलियर सरफेस प्रोपोगेट्स टू ग्राउंड सरफेस, फाउंडेशन गेट्स सिल्टेड। अब ये यहाँ पर मानो यहाँ पर हमारा ये जो सोइल थी जो फेल हुई होगी, तो ये फेल यहाँ पर है, सोइल का जो फेलियर अगर यहाँ पर हो रहा होगा तो ये प्रोपोगेट करते करते हीविंग के या फिर बल्जिंग के फॉर्म में हमारे ग्राउंड सरफेस पर पहुंच जाता है। क्लियर हुआ? तो आपको जनरल शेयर फेलियर के अंदर ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो फेलियर सरफेस है ये हमारा प्रोपोगेट कर जाता है कहां पर, ग्राउंड सरफेस के लेवल तक। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि जो फाउंडेशन है हमारा टिल्ट कर जाता है। क्या बोले? फाउंडेशन हमारा टिल्ट कर जाएगा। जैसे कि अगर ये फाउंडेशन था मेरा, तो हो सकता है ये फाउंडेशन कुछ इस टाइप से मेरा टिल्ट कर जाए, क्योंकि इसके नीचे की जो सोइल थी, ठीक है, ये फाउंडेशन मेरा इस टाइप से कुछ टिल्टिंग यहाँ पर मेरे को देखने को मिल जाएगी। ये पहले इनिशियल केस में ऐसा था, इनिशियल, और अब ये करंट में ऐसा हो गया। ठीक है ना, तो क्या किया, ये इतने यहां से टिल्ट हो गया। टिल्ट क्यों हो गया? क्योंकि इसके नीचे की जो सॉइल थी ये हमारी बल्जिंग के फॉर्म में ऊपर पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर एक क्या हो गया, वेकेंट स्पेस रह गई होगी। ठीक है, ये जगह खाली हो गई होगी, तो ये हमारा फाउंडेशन क्या करेगा, टिल्ट कर जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताया जनरल शेयर फेलियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों जनरल शेयर फेलियर के अंदर आपको ये पॉइंट्स पता होना चाहिए कि जो पाई होता है, पाई को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोल दो, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, और फ्रिक्शन एंगल बोल देते हैं, फ्रिक्शन एंगल। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से, अगर जनरल शेयर फेलियर है तो वहां पर पाई जो रहेगा, डेट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 36 डिग्री रहना चाहिए। पहली बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड अगर बात करें हम लोग, जो डेंसिटी इंडेक्स है या फिर बोलो रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 70 होना चाहिए। किसके लिए? जनरल शेयर फेलियर के लिए, जनरल शेयर फेलियर में। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या कहता है कि जो पाई है डेट इज एंगल ऑफ रिपोज या फिर जो फ्रिक्शन एंगल है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 36 डिग्री होती है। किसके अंदर? जनरल शेयर फेलियर के अंदर। जो डेंसिटी इंडेक्स होता है हमारा आईडी, जिससे हम डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 70% होनी चाहिए। थर्ड में जो है दोस्तों वॉइड रेशियो, जिसकी वैल्यू हमारी क्या, ई जो है वो लेस देन 0.55 होना चाहिए। किसके केस में? जनरल शेयर फेलियर के केस में। साथ में दोस्तों एसपीटी वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए। अब एसपीटी वैल्यू क्या होती है ये आगे आगे आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट जो जनरल शेयर फेलियर के केस में मैं आपको बताया हूं, काफी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से कि ये जो है हमारा, ये हमारी मानो ये फुटिंग है। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेस जोन है, ये भी स्ट्रेस जोन है। यहाँ पर जो सोइल थी, ये सोइल क्या करेगी दोस्तों, फेलियर स्लिप सरफेस जो है यहाँ से प्रोपोगेट करते करते ये जो बल्जिंग के फॉर्म में ऊपर पहुंच जाता है, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि किस टाइप का जो फेलियर सरफेस होता है ये हमारा टॉप पर पहुंच रहा है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर ही कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम तो बात कर लेते हैं, तो ये जो मोड है हमारा दोस्तों कहां पर देखने को मिलता है? शैलो फाउंडेशन के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर डेंस सैंड होती है। डेंस सैंड में ये टाइप का फेलियर देखने को मिलता है। कौन सा? जनरल शेयर फेलियर। ठीक है दोस्तों, इट इज वेरी वेल डिफाइंड फेलियर पैटर्न। इसका जो फेलियर पैटर्न होता है पहले से ही डिफाइंड है, वेल डिफाइंड फेलियर पैटर्न है। किस टाइप से ये फेल होता है अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं, इसका जब फेल होगा तो ये इस टाइप का शेप हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जो जनरल शेयर फेलियर है ये एक इसका कैसा, एक वेल डिफाइंड फेलियर पैटर्न होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों, जो स्ट्रेस जोन है हमारा ग्राउंड सरफेस तक एक्सटेंड हो जाता है। ये बात भी मैं आपको बता दिया हूं कि जो बल्जिंग और हीविंग के फॉर्म में जो स्ट्रेस जोन था, ये जो फेलियर प्लेन था, वो हमारे ग्राउंड सरफेस तक पहुंच जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, इस टाइप के फेलियर के अंदर हमको सडन बोल सकते हैं टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दिया। टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू वैकेंट स्पेस हो जाती है नीचे, जो फाउंडेशन स्पेस बिलो द फाउंडेशन, बिलो द फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के नीचे से दोस्तों जो सोइल हमारी हीविंग के फॉर्म में
ग्राउंड सरफेस पर पहुंच चुकी है, उसकी वजह से यहाँ पर फाउंडेशन कैसा हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, इसके अंदर लार्ज बल्जिंग देखने को मिलती है नियर द फाउंडेशन, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। लेस सेटलमेंट होता है, ये भी आपको हम लोग बता चुके हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक यूनिक पॉइंट है, वो यूनिक पॉइंट क्या है कि लोड सेटलमेंट कर्व जो है इंडिकेट दैट द फेलियर इज एब्रप्ट एंड अल्टीमेट लोड कैन बी इजिली लोकेटेड। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर कहने का मतलब ये है कि जो फेलियर प्लेन है वो एब्रप्ट है, और जो लोड अल्टीमेट लोड है, मतलब कि जहां पर हमारा फाउंडेशन फेल हो रहा है उसको आप लोकेट कर सकते हैं। मतलब कि यहां पर अगर आप लाइन खींचेंगे तो दोस्तों ये जो लोड की वैल्यू है दिस पी लोड, इसको ही हम लोग क्या कह देंगे, अल्टीमेट लोड कह दें, अल्टीमेट लोड कह दें। एब्रप्ट चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब कि यहां तक लोड आ रहा है और फिर सडन आपको एकदम से सेटलमेंट देखने को मिलेगा, मतलब इस पॉइंट के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, फेलियर हमको देखने को मिल जाए। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर जो ये पॉइंट अभी मैं आपको बताया, इस पॉइंट में यही बोला गया है, क्या बोला गया इस पॉइंट के अंदर, कि हमको लोड सेटलमेंट कर्व इंडिकेट करता है फेलियर को। सबसे पहली बात इंडिकेट दैट द फेलियर जो है वो एब्रप्ट है और अल्टीमेट लोड को हम इजिली लोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि जनरल शेयर फेलियर के अंदर कुछ इस टाइप का आपको कर्व देखने को मिल रहा है ना। ये कर्व किस किस के बीच में, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो ये लोड वर्सेस सेटलमेंट के बीच का मेरा कर्व है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं या बता सकते हैं कि ये हमारा कौन सा लोड है, लोड जहां पर फेलियर हुआ है। तो इस लोड को आप इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी टाइप के जो हमारे फेलियर है डेट इज लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर है, उसके अंदर ये अल्टीमेट लोड को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब वो डिस्कस करेंगे तब और अच्छे से आपको चीज क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक जो चीजें आपको बताई अभी तक वो क्लियर हो गई होगी। तो एक लास्ट चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें से कौन से टाइप का, दैट इज कमेंट करके बताइए मुझे कि ए, बी और सी में कौन से टाइप का जो फेलियर है हमारा वो जनरल शेयर फेलियर है। ठीक है, अब इसको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको लोकल शेयर पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा कि कौन से टाइप का हमारा जनरल शेयर फेलियर है। लेकिन अभी तक जितना मैं पढ़ाया हूं आपको, उसके बेसिस पर आपको यहां पर कमेंट करके बताना है कि ए, बी और सी में से कौन सा हमारा जनरल शेयर फेलियर का कर्व है। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप एक बार इस पर जरूर रिसर्च करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा हमारा जनरल शेयर फेलियर है। सो फ्रेंड्स वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात करते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा। आज की वीडियो में हमने बात करी दोस्तों कि कितने मोड्स होते हैं शेयर फेलियर के। तो 3 मोड्स मैंने आपको बताया, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर, पंचिंग शेयर फेलियर। फिर हमने जनरल शेयर फेलियर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए कि ये हमारी हाई डेंस सॉइल के अंदर देखने को मिलता है और शेलो फाउंडेशन के अंदर देखने को मिलता है, बहुत कम यहाँ पर सेटलमेंट होते हैं। फिर हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताया। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। थ्योरी एग्जाम्स में भी आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।